हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर एक बार फिर से। सेमेस्टर एग्जामिनेशन से पहले ही एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चंस के ऊपर हो चुका है डिस्कशन और हर एक बच्चा इस थंबनेल को देख के डेफिनेटली हैरान होगा कि सर ऐसा कैसे हो सकता है। मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहले यहां पर वो पेपर जो आपसे 6 सेमेस्टर के अंदर ये पेपर आपको देखने को मिला होगा। ये एग्जाम आपका 17 नवंबर को हुआ है जो कि डॉम का है, डायनामिक्स ऑफ मशीनरी। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हो सकता है ये आपको प्रॉपर विजिबल नहीं हो, लेकिन जिन बच्चों ने एग्जाम दिया उनके पास डेफिनेटली ये पेपर होगा और उन्होंने देखा भी होगा, और जिन बच्चों ने नहीं दिया है वो इसको पढ़ सकते हैं। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ड्रॉ द प्रोफाइल a cam operating a knife edge follower having a lift of 30 mm. The cam rises the follower with SHM for 150 degree of the rotation followed by a period of dwell for 60 degree. The follower descent for next 100 I think rotation of the cam with uniform velocity again followed by a dwell period. थोड़ा सा मुझे भी यहाँ पर ब्लरिश सा दिख रहा है, पर हो सकता है आपको रिफ्लेक्शन में साफ दिख रहा होगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेडियस दिया गया है, स्पीड दिया गया है, सब कुछ दिया गया है। और आपसे पूछा मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलोअर ड्यूरिंग द लिफ्ट एंड रिटर्न, दोनों केस में आपसे पूछा गया। अब देखिए, मैं आपको एक सवाल दिखाता हूं जो एक दिन पहले हमने आप लोगों को सॉल्व करवाया था। इसको आप साफ साफ देख सकते हैं, सेम डेटा को बस अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं क्या बोला गया, फॉलोअर लिफ्ट फॉर 120 डिग्री विद SHM फॉलोड बाय अ ड्वेल ऑफ 30 डिग्री, देन द फॉलोअर lowers down during 150 degree of rotation with uniform acceleration and retardation followed by a dwell period if the cam rotate at uniform speed of। और थोड़ा सा और आगे हम लोग लिख रहे थे, जब हमने स्क्रीनशॉट लिया तब इतना ही लिखा हुआ था। लिफ्ट यहां पर भी 30 mm दिया गया है आपको, जो आपके पास में एंगल है वो भी 150 डिग्री दिया गया है। मतलब आप देख सकते हैं कि हूबहू सेम टू सेम क्वेश्चन आपको यहां पर दिखाई दे रहा है और मैक्सिमम डेटा भी आपको यहां पर बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई दे रहा है। उसके बाद बात करते हैं हम अगले सवाल की ओर। और अगले सवाल को मैं अभी न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं, थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे आप देख सकते हैं हाउ आर कैम्स क्लासिफाइड, इसके ऊपर अगर मैं चर्चा करूं तो यहां पर कैम क्लासिफिकेशन आप देख सकते हैं हूबहू यहां पर आपको लिखवाया गया था एक दिन पहले। लेकिन थोड़ा सा हम लोग पहले न्यूमेरिकल को देख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। उसके बाद आप यहां पर देखिए, ये क्वेश्चन है बैलेंसिंग का, जो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर न्यूमेरिकल में आपसे पूछा गया था, जिसके अंदर आपसे पूछा गया द मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन ऑफ बैलेंसिंग मास इन द planes of driving wheels of to balance all revolving mass and 2/3 of reciprocating masses। और आप देख सकते हैं कि जो क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन करवाया गया था, अगर आप उसको ध्यान से देखें, बैलेंस मास, ये देखिए यहां पर ध्यान से देखना, इफ 60% ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स एंड all the revolving parts are to be balanced, then find balance mass required at radius of this। मतलब वहां पर 2/3 दिया गया था, जो कि आप समझते हैं 67% है लगभग, और यहां पर 60% आपको हूबहू, और बाकी डेटा में मैक्सिमम डेटा आपको बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप आगे देखिए, आगे क्या न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया है। हर एक न्यूमेरिकल को मैं यहां पर आपको पहले बताऊंगा, फिर सारी कहानी समझाता हूं आपको। फिर उसके बाद देखिए सर, ये हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल कहां गया, ये रहा। पहले इस न्यूमेरिकल की बात करते हैं। इसमें क्या क्या हमसे पूछा गया है, देखिए नंबर 1 में क्रिटिकल डैंपिंग कोफिशिएंट, नंबर 2 में डैंपिंग फैक्टर, नंबर 3 में लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। ये 3 बातें हमसे पूछी गई है। अब जरा हमने जो न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवाया, देखिए यहां पर स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग एक्स्ट्रा पूछ लिया आपसे, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, डैंपिंग फैक्टर, डैंपिंग कोफिशिएंट, और साथ में जब ये सॉल्व करवाया था तब ये भी बोला था क्रिटिकल डैंपिंग कोफिशिएंट किस तरीके से फाइंड करते हैं, सीसी, वो भी फॉर्मूला आपको बताया है। ये क्वेश्चन देखिए, 4 चीजें हमने सॉल्व कराई और तीनों चीजें वहां पर आपको हूबहू देखने को मिली। उसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर, ये क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको देखने को मिला। अब देखिए यहां पर क्या बोला गया है, यहां पर हमें सिंपली एक चीज बोली गई है कि व्हाट इज द डैंपिंग कोफिशिएंट ऑफ डैम्पर। इसमें यह बोला गया है कि आपके पास में जब डैम्पर इंट्रोड्यूस करवा देंगे तो 90% रह जाती है फ्रीक्वेंसी। तो आप इसके साथ जो क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करवाया है उसको आप देख लीजिए। यहां पर आपको 1 हर्ट्ज बोला गया है पहले फ्रीक्वेंसी, और जब डैंपिंग प्रोवाइड करवाएंगे तो 0.9 हर्ट्ज हो जाती है। और ऐसे केस में आप देख सकते हैं कि हमने आपसे डैंपिंग फैक्टर के साथ एक और चीज सॉल्व करवाई थी। तो ये वो न्यूमेरिकल है जो आपको वीवीआई क्वेश्चन और
क्लास के अंदर हमने सॉल्व करवाए। जितने भी न्यूमेरिकल आपसे डॉम के पेपर में पूछे गए सारे के सारे सवाल हमने आपको पहले ही सॉल्व करवा दिए। तो ये जो एग्जाम से पहले क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई पेपर लीक हो रहा है यहां पर, नहीं, ये पावर है हमारी एक्सपीरियंस टीम की, जहां पर हम लोग आपको पिछले 10 साल तक के अलग अलग यूनिवर्सिटीज के एनालिसिस करके आप सभी बच्चों को वीवीआई क्वेश्चन दे रहे हैं, क्लासेस में पेपर को सॉल्व करवा रहे हैं, एग्जाम्पल्स आपके क्लास नोट्स में नोट करवा रहे हैं, जब आपको पढ़ा रहे हैं उस समय ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा रहे हैं, ऐसे न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवा रहे हैं जिनकी हाई प्रोबेबिलिटी एग्जामिनेशन में आने की। और आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा पेपर एक एक न्यूमेरिकल तक यहां पर मैच कर रहा है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी थ्योरी की भी, अब बात कर लेते हैं हम लोग यहां पर थोड़ी सी थ्योरी की भी। थ्योरी में क्या हुआ है कि सर कहीं ऐसा तो नहीं ना सिर्फ न्यूमेरिकल आपका मैच हो रहा है। अब अगर आप यहां पर थ्योरी पेपर को देखेंगे ना, तो थ्योरी पेपर की कहानी आपको समझाता हूं। जैसे यहां पर आपको बोला गया ड्रॉ द टर्निंग मोमेंट डायग्राम ऑफ अ सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन। आप एज इट इज यहां पर चीजों को पढ़िएगा, कुछ भूलना नहीं है आप लोगों को, एज इट इज आपको यहां पर चीजों को पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर टर्निंग मोमेंट कर्व फॉर सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन, हूबहू सेम चीज यहां पर आपको पढ़ाया, उसको एक्सप्लेन किया। अभी और डिटेल में था, हम तो छोटा सा स्क्रीनशॉट लेकर आए क्योंकि ज्यादा बड़ा स्क्रीनशॉट फिर यहां पर उसको एक्सप्लेन तो हमें करना नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसका थ्योरी न्यूमेरिकल मैंने पहले मैच करवा दिया, कैम की बात आपको पहले बता दी, इसका न्यूमेरिकल हमने वैसे करवा दिया है। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 प्रॉपर न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप देखेंगे तो वो बोल रहा है व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग इंजन, अभी वो भी दिखा दूंगा, प्राइमरी और सेकेंडरी बैलेंसिंग को आपको बताना है। उसके बाद बोला गया व्हाट डू यू मीन बाय जायरोस्कोपिक कपल, डेराइव और रिलेशन फॉर इट्स मैग्नीट्यूड, और उसी मैग्नीट्यूड के ऊपर न्यूमेरिकल दिया गया है। अब आप इन दोनों तीनों चीजों को भी देख लो एक बार, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि किस लेवल का कंटेंट हम लोग यहां पर आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब देखिए यहां पर क्लियर आपको दिखाई दे रहा है रेसिप्रोकेटिंग बैलेंसिंग, ये शुरू हुआ है, अभी बहुत सारा था, हमने सिर्फ एक ही स्क्रीनशॉट लिया है। प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स, सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स, और उसके बाद में आप देखिए जायरोस्कोप का जो कहानी है, जायरोस्कोप क्या था उसको प्रॉपर डेराइव करवाया, बीच में से गायब है, सिर्फ स्क्रीनशॉट आपको दिखाया। और ये जो आप देख पा रहे हैं फॉर्मूला C=I ओमेगा ओमेगा P, इसी के अंदर आपको क्या करना था बेटा, उस वैल्यू को पुट करना था, और जो न्यूमेरिकल आया था वो इसी के ऊपर था। तो आप देख सकते हैं कि जो हम लोग बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं, क्लास नोट्स, क्लासेस और उसके साथ जो वीवीआई क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, अगर इसको आप कंबाइंड कर देते हैं तो गारंटीड है एक छोटी सी भी चीज उससे बाहर नहीं जाएगी। और उसके बाद बीईओ आपको 9 में से सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन करने के लिए बोल रहा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं अगर आप सभी बच्चे ये सब पढ़ के गए होंगे तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। और वो सभी बच्चे जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, बाकी सभी सेमेस्टर्स में हैं, उन सभी बच्चों से भी एक ही बात कहूंगा यहां पर कि ये वीडियो आप लोगों के लिए एक प्रूफ भी है और आपके लिए एक मोटिवेशन भी है कि आपने जो कंटेंट पढ़ा है उसमें कितना पावर है। तो आप सभी बच्चों को उस कंटेंट को और उस वीवीआई क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना है, आपका पेपर उसी के आसपास बनता है। इवन आप देख सकते हैं बहुत सारे केसेस में तो डेटा भी नहीं बदल रहा है। इसके अलावा वो सभी बच्चे जिन्होंने अभी तक इजी प्रेप का एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपनी तैयारी शुरू नहीं की है, उनसे मैं जरूर कहूंगा कि अब समय वेस्ट मत कीजिए, जल्दी से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को क्वालिटी कंटेंट के साथ शुरू कीजिए, जिससे आप अपने एकेडमिक्स को और बेहतर कर सकें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मजेदार सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।